क्या राजनेता और पेपर लीक माफिया एक साथ काम कर रहे हैं? अब निष्पक्ष तौर पर परीक्षा आयोजित करना एक चुनौती की तरह लग रहा है। नीट परीक्षा 2024 के विवाद ने पूरे देश का ध्यान पेपर लीक की बड़ी गड़बड़ी की ओर खींचा है, जो सालों से पूरे भारत में फैला हुआ है। पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में कुल 70 परीक्षाओं के पेपर लीक की पुष्टि हुई है, तो अब देश में परीक्षाओं की ईमानदारी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। विन फर्स्ट के विन एक्सप्लेनर सेगमेंट में आज मीडिया एजेंसियों की रिपोर्ट से पिछले 7 सालों में पेपर लीक के 70 से अधिक मामले कहां से सामने आए हैं। कई मामलों में सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों की संलिप्तता भी सामने आई है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी लैंड फॉर जॉब्स के कई उदाहरण सामने आए हैं। कई मीडिया सोर्स की गई जांच में पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं सहित पेपर लीक के 70 से अधिक मामले सामने आए हैं। इन लीक ने 1,70,00,000 आवेदकों की शेड्यूल को बिगाड़ दिया है। हाल ही में नीट यूजी 2024 पेपर लीक में मिले सबूतों से पता चला कि भारत में परीक्षाओं पर पेपर लीक माफिया का खास हद तक कंट्रोल है। होम मिनिस्ट्री ने भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए इनपुट दिए जाने के बाद यूजीसी नेट 2024 परीक्षा होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दी। नीट यूजी पेपर लीक मामले के बीच यूजीसी नेट परीक्षा कैंसिल किए जाने की खबर छात्रों को टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ईमानदारी पर सवाल उठाने को मजबूर कर रही है। अब निष्पक्ष तौर पर परीक्षा आयोजित करना एक चुनौती की तरह लग रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात जैसे बड़े राज्य पेपर लीक से काफी प्रभावित हैं। चुनाव के दौरान पार्टियां एक दूसरे पर मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह मुद्दा शांत हो जाता है। इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या राजनेता और पेपर लीक माफिया एक साथ काम कर रहे हैं? पेपर लीक सिर्फ बड़ी भर्ती और हायर एजुकेशन की परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्कूली परीक्षाओं को भी प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा के पेपर 6 बार लीक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य बोर्ड परीक्षा के पेपर 7 सालों में कम से कम 10 बार लीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में 2022 में कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। पिछले कुछ सालों में राजस्थान कई क्वेश्चन पेपर लीक के लिए बदनाम रहा है। 2015 से 2023 के बीच राज्य में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की 14 से ज्यादा घटनाएं हुई। दिसंबर 2022 में वरिष्ठ सरकारी स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। दूसरे उल्लेखित लीक में पिछले 2 सालों में आयोजित यूजीसी नेट और पुलिस भर्ती के पेपर शामिल हैं। गुजरात में पिछले 7 सालों में पेपर लीक की 14 बड़ी घटनाएं हुई हैं। इनमें से जीपीएससी मुख्य अधिकारी परीक्षा 2014, तलाटी परीक्षा 2015 और 2016, शिक्षक योग्यता परीक्षा 2018 और कई अन्य परीक्षाएं जैसे कि मुख्य सेविका, नायब चिटनीस, डीईसी, लोक रक्षक दल और गैर सचिवालय क्लर्क की परीक्षाएं शामिल हैं। हाल के मामलों में हेड क्लर्क परीक्षा 2021, जीएसएसएसबी पेपर लीक 2021, वन रक्षक परीक्षा 2022, जूनियर क्लर्क परीक्षा 2023 और सब ऑडिटर पेपर 2021 शामिल है। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2024 के बीच कम से कम 9 पेपर लीक हुए। इन घटनाओं में इंस्पेक्टर ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 2017, यूपीटीईटी 2021, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021, नीट यूजी परीक्षा 2021 और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 शामिल है। 2024 की कांस्टेबल परीक्षा के पेपर लीक ने 48 लाख से अधिक एप्लीकेंट को प्रभावित किया, जो कि एक बड़ी संख्या है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों में भी पिछले 7 सालों में पेपर लीक की ऐसी घटनाएं हुई हैं। संसद ने 2024 में परीक्षा माफिया पर लगाम कसने के लिए एक कानून पारित किया है, जिसमें पेपर लीक होने पर कठोर सजा का प्रावधान है। इसमें अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे कानून के बावजूद ऐसा कोई असर नहीं दिखता, जिससे फिर से परीक्षाओं और कई बोर्डों के अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं। ये कानून पेपर लीक पर प्रतिबंध की गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि लीक होने के बाद ही कार्रवाई की संभावना है, लेकिन फ्री एंड फेयर बिहेवियर के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बताई गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13 जून को नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के दावों को खारिज करते हुए कहा कि नीट यूजी में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है और एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 20 जून को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट करने में नाकामयाब रहे हैं, जिससे लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में पड़ रहा है। पेपर लीक को एक राष्ट्र विरोधी गतिविधि बताते हुए राहुल गांधी ने कहा, पेपर लीक के पीछे की वजह यह है कि शिक्षा प्रणाली पर भाजपा के मूल संगठन आरएसएस का कब्जा हो गया है। जब तक इसे उल्टा नहीं किया जाता, पेपर लीक होते रहेंगे। पीएम मोदी ने इस कब्जे को आसान बनाया है। खैर, राजनीतिक आरोपों के अलावा पेपर लीक की पुलिस जांच से पता चला है कि प्रश्न पत्र लीक की सभी घटनाओं में बड़ी मात्रा में पैसे का लेन देन होता है। कई मामलों में सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों और यहां तक कि प्रिंटिंग प्रेस के कर्मियों की भी इन कृत्यों में संलिप्तता सामने आई है। लीक हुए रिसर्च पेपर्स के तेजी से ब्रॉडकास्ट में सोशल मीडिया खास भूमिका निभाती है। हजारों प्रतिभागियों तक पेपर तुरंत पहुंच जाते हैं। कई मामलों में पेपर लीक की रिपोर्ट आने के काफी समय बाद परीक्षाएं पुनर्निर्धारित की जाती हैं। यह लंबा अंतराल उम्मीदवारों के मनोबल को कमजोर करता है और ऐसे छात्रों के भविष्य को भी प्रभावित करता है। कम से कम 20 ऐसे मामले हैं जिनमें पेपर लीक होने के करीब 1 साल बाद परीक्षा आयोजित की गई। 6 मामलों में उम्मीदवारों को परीक्षा आयोजित होने से पहले 2 साल तक इंतजार करना पड़ा। 11 मामलों में उम्मीदवार अभी भी सॉल्यूशंस का वेट कर रहे हैं। पेपर लीक की घटना के कारण 2021 से यूपीटीईटी परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने में देरी ने एप्लीकेंट के बीच काफी अनिश्चितता और निराशा पैदा की है। गुजरात और कुछ अन्य राज्यों में छात्रों को अपनी परीक्षाओं के पुनर्निर्धारित होने के लिए 2 साल तक इंतजार करना पड़ा है। वहीं कई मौकों पर पेपर लीक की सूचना समय पर नहीं दी गई और लोगों ने इसका फायदा उठाया। नौकरी पाली, बिहार और यूपी जैसे राज्यों में भी लैंड फॉर जॉब्स के कई मामले सामने आए। युवा कर्मचारी और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार ऐसे मामलों में खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा उन पुलिसकर्मियों या डॉक्टरों पर भरोसा करना मुश्किल है जिन्होंने गलत तरीके से परीक्षा पास करके नौकरी पाई है। क्या आप ऐसे कर्मियों के हाथों में अपनी जान सौंप सकते हैं? देश में पेपर लीक की मुसलसल हो रही घटनाओं पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए जुड़े रहिए विन फर्स्ट के साथ।